बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नॉवेल है मैं मुहाफिज तुम्हारा। आज खालिद अहमद बहुत ही खुश था। मुस्कान तो इसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी, और वो खुश भी क्यों ना हो, आज इसकी सगाई इसकी पसंद की लड़की फरियाल अंसारी से हो रही थी, जिससे वो मोहब्बत करता था। फरियाल अंसारी खालिद के पापा के दोस्त की बेटी थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और घर वालों की मंजूरी से रिश्ता पक्का हो गया था। खालिद ने फरियाल के लिए कीमती तरीन हीरे की अंगूठी बनवाई थी। फरियाल आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और सगाई हो गई। खालिद और फरियाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। खालिद पेशे से क्रिमिनल लॉयर था। कई मुजरिमों से इसका वास्ता था। शहर के मशहूर वकीलों में इसका शुमार होता था। जो केस खालिद अहमद के हाथों में एक बार चला जाए तो इस केस की जीत पक्की थी। खालिद अहमद अपने दाव पेच से किसी भी केस को बआसानी जीत लिया करता था। खालिद अहमद बहुत ही संगदिल और बेरहम था। वो फरियाल को छोड़कर किसी और से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। आज जब खालिद ऑफिस से घर आया तो फरियाल के अब्बू की इसे कॉल आई कि फरियाल अगवा हो गई है। फरियाल के अब्बू बता रहे थे फरियाल शॉपिंग के लिए गई थी अपनी कुछ सहेलियों के साथ। शॉपिंग मॉल के सामने से किसी ने इसे अगवा कर लिया है। फरियाल के दोस्तों ने फरियाल के अब्बू को ऐसा बताया था। ये सुनकर तो जैसे खालिद के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। खालिद ने कहा मैं अभी घर आता हूँ, आप फिक्र ना करे, फरियाल मिल जाएंगी। खालिद ये कहकर गड़बड़ से अपने घर से निकला और जब फरियाल के घर पहुँचा तो फरियाल की अम्मी अबू इसे देखकर रो रहे थे। खालिद ने इन्हें हौसला दिया और पूछा कब हुई फरियाल अगवा। अंसारी साहब बोले बस अभी हमें खबर मिली और हमने तुम्हें कॉल की। खालिद ने ठीक है कहा और कहा आप लोग पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखवा दे, बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर खालिद ने उन दोनों को पुलिस स्टेशन भेज दिया फरियाल की अगवा होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जब अंसारी साहब पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस को तमाम मसला बताया तो पुलिस ने FIR लिखी। अंसारी साहब और इनकी बीबी रो रहे थे। इन्हें रोता देख पुलिस ने कहा कि अभी आप घर जाइए और कल पुलिस स्टेशन आइएगा, हम तब तक हमारे तरीके से इस केस की छानबीन करेंगे। ये कहकर इन्होंने दोनों को घर वापस भेज दिया। दूसरी तरफ डरी सहमी सी फरियाल अंधेरे कमरे में बैठी। फरियाल के हाथ पीछे पीठ की तरफ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। फरियाल बहुत ही घबराई हुई थी। लगातार आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बाहर रात गहरी हो चुकी थी। फरियाल सोच भी नहीं सकती थी कि आज इसके साथ ऐसा हादसा कोई पेश आएगा। फरियाल बहुत ही मासूम और अपने में आप रहने वाली लड़की थी। हमेशा सर पर दुपट्टा और कांधे पर शॉल ओढ़कर घर से निकलती थी। इसके घर का माहौल भी इबादत गुजार और पर्दा नशीन था। फरियाल नहीं जानती थी कि आज वो कहां और किस जाल में फंस चुकी है। अचानक दरवाजा खुला, कोई कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में पूरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो शख्स इसके करीब आ रहा था और फरियाल वैसे वैसे डर रही थी, घबरा रही थी और रोई जा रही थी। फरियाल को नहीं पता था कि आने वाला शख्स कौन है और इसके साथ क्या करेगा। वो शख्स इसके करीब आया। फरियाल इसे देखकर सहम गई। इस शख्स के बाल बिखरे हुए थे, मोटी मोटी सुर्ख आंखें थी, संजीदा रुआबदार चेहरा और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। गले में सिल्वर कलर की मोटी चेन थी। शर्ट की आस्तीनें कोनियों तक उल्टी हुई थी। हाथ में जलता हुआ सिगरेट जिसके वो लंबे लंबे कश लगा रहा था। वो कश लगाता और हवा में धुआं छोड़ता। कोई गुंडा मवाली लग रहा था। फरियाल इसे देखकर डर रही। फरियाल को देखकर फरियाल के करीब आया और झुककर इसके चेहरे के करीब सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। इसने हाथ बढ़ाकर फरियाल के मुंह पे लगी हुई टेप खींच कर निकाली और इसके करीब जाकर इसके बंधे हुए हाथ खोल दिए। फरियाल इससे बहुत डर रही थी और फरियाल के आंसू लगातार जारी थे। वो फरियाल के बंधे हुए हाथ खोलने के बाद फरियाल से थोड़ा दूर वहीं बैठ गया और कहा बस कर दो मेरी जान, और कितना रो लूंगी। अंधेरे कमरे में बैठा रेहान की आवाज गूंजी जो सिगरेट के धुएं में खुद को छुपाए बैठा था। फर्श पर बैठी कपकपाती हुई फरियाल का जिस्म जैसे जवाब दे चुका था। फरियाल की आंखों में आंसू, दिल में घबराहट का तूफान था और सामने एक ऐसा शख्स जिसकी आंखें जज्बातों से खाली थी। मुझे जाने दो प्लीज, वो मुश्किल बोली। अब तुम मेरी कैद में हो, रेहान ने धुआं छोड़ते हुए शब्द लहजे में कहा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों अगवा किया है तुमने मुझे? रेहान जोर से हंसा और कहा तुम जैसी डरपोक लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
चाहती, बिगाड़ा तो तुमने नहीं, तुम्हारे इस मंगेतर खालिद अहमद ने है। फरियाल ने डरते हुए कहा, तुम मेरे मंगेतर का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुमने मुझे अगवा कर लिया। फरियाल ने डरते हुए कहा, तुम मेरे मंगेतर का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुमने मुझे अगवा कर लिया। रेहान घुर्राया और तेजी से फरियाल के करीब हुआ। फरियाल के मुंह से एक चीख निकली। वो दीवार से लगी डर के मारे फरियाल ने अपने चेहरे पर एक हाथ रख लिया। फरियाल को लगा जैसे वो इसे थप्पड़ मार देगा। रेहान ने कहा, अपनी जबान बंद रखो और मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो। रेहान उसके करीब जाते हुए कहा, क्योंकि मैं अगर कुछ करने पे आ गया तो तुम टूट कर बिखर जाओगी। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और फरियाल सहम कर वहीं बैठ गई और वो कमरे से बाहर निकल गया। आज इसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो इसके दुनिया की नहीं थी। फरियाल एक मासूम सादा सी लड़की जो अपने मंगेतर की एक भूल की सजा बनकर रेहान के हाथ लग गई थी। अंधेरा कमरा, सिगरेट का धुआं और इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून। इसकी आवाज ऐसी गरजदार थी और वो ऐसी रुआबदार शख्सियत का मालिक था कि इसकी एक आवाज पे आसपास के लोग जमा हो जाया करते। रात गहरी हो रही थी। इसका एक आदमी खाना लेकर आया। फरियाल ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना। रेहान शायद दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। इसके मना करने पर रेहान तेजी से अंदर आया। फरियाल तो जैसे कांप गई, इससे थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा और कहा, सीधी तरह से खाना खा लो, मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो। जो तुम्हारे मंगेतर ने हमारे साथ किया है, अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रेहान ने सर्द लहजे में कहा और जमीन पर बैठी फरियाल के करीब झुका। फरियाल ने कांपते लबों से इल्तिजा की, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज जाने दो। रेहान ने इसके चेहरा सख्ती से थामा। मैं बोलता कम हूँ लेकिन जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। अब तुम मेरी सुनो, बस मेरी। रेहान ने इसका चेहरा सख्ती से थामा और कहा, मैं बोलता कम हूँ लेकिन जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। अब से तुम मेरी हो, बस मेरी। फरियाल का दिल डूबने लगा। फरियाल ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी हूँ? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा तुम्हें। इसे मालूम न था कि इसकी जिंदगी की डोरे खतरनाक आदमी के हाथों में आ चुकी है। रेहान ने इसका बाजू पकड़ा और खींचते हुए इसे ले जाकर एक अलग कमरे में बंद कर दिया। वो दिन को घर के काम करवाता और रात को कमरे में कैद कर देता। फरियाल पे हर वक्त नजर रखी जाती। फरियाल हर वक्त उसके आदमियों की निगरानी में होती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फरियाल जहाँ थी वहाँ आसपास जंगल था। फरियाल को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। फरियाल अल्लाह से खूब दुआएं मांगती कि वो यहाँ से निकल जाए, खालिद अहमद इसे ढूंढ ले। वो कमरे में आया। रात गहरी थी। फरियाल ठंडी फर्श पर एक कोने में अपने पाँव सुकेड़े हुए सो रही थी। वो फरियाल के करीब आया। इसने फरियाल के चेहरे से बाल हटाए। इसके हाथों की छुअन से फरियाल उठकर बैठ गई और घबराने लगी। फरियाल को कोई अनहोनी का ख्याल आया। इसने अपने दुपट्टा सही किया जो पहले से इसके सर पर ओढ़े हुए था। फरियाल कांपते हुए इसे देखने लगी। वो नशे में नहीं लग रहा था और ना ही गुस्से में था। फरियाल को ऐसे देख रेहान ने कहा, तुम्हें मुझसे डर लगता है? रेहान की आवाज में अजीब सी नरमी थी। फरियाल ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ। रेहान इसके करीब आया और कहा, डर अच्छी चीज है लेकिन कभी कभी ये कशिश बन जाती है। मुझे तुम्हारे अंदर वही कशिश महसूस होती है। इसके हाथ ने फरियाल के रुखसारों को छूना चाहा। फरियाल कांप गई और जल्दी से पीछे हटी। इसे ऐसा करता देख रेहान के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। अभी तुम्हें सिर्फ छुआ है तो इतनी कांप रही हो, जब तुम मेरे बिस्तर पर होंगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये कहकर वो जोर से हंसा और फरियाल डर गई। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किस जन्म का मुझसे बदला ले रहे हो? फरियाल ने रोते हुए डरते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं इज्जतदार घराने की लड़की हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, नहीं रहना मुझे यहाँ। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। इसे रोता देख वो बोला, तुम्हें पता है मैं पहली खालिद अहमद के बहन को उठाने वाला था। मुझे लगा दोनों बहन भाइयों में मोहब्बत होंगी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि खालिद अहमद के पास सबसे कीमती चीज तो तुम हो, इसकी मंगेतर, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसकी कीमती चीज ही इससे छीन ली जाए। ये कहकर वो हंसा। फरियाल को दिन गुजरते हुए ऐसे लग रहा था जैसे वो कैदे हयात काट रही हो। रेहान अब अक्सर खामोशी से इसे देखता मगर कुछ कहता नहीं। ना ही कभी इसने इसे छूने की कोशिश की थी। जब कभी इनकी नजरें मिल जाती, फरियाल वो लम्हे नजर चुरा जाती, लेकिन रेहान की नजरें इसे घेर लेती। एक शाम अचानक दरवाजा खोलकर रेहान अंदर आया। इसके हाथ में बरी का सामान था। इसने सामान टेबल पर रखा और कहा, तैयार हो जाओ, कल सुबह निकाह है तुम्हारा। रेहान की आवाज किसी अदालत के हुक्म की तरह गूंजी। फरियाल का रंग फक हो गया। निकाह किससे? मुझे निकाह नहीं करना। याद रखो, मैं खालिद अहमद की मंगेतर हूँ। मैं खालिद को पसंद
करती हूँ, मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी। रेहान आगे बढ़ा, इसका चेहरा सख्ती से थामा और कहा, किसी और की मजाल नहीं कि वो तुमसे निकाह कर सके। मैं कर रहा हूँ तुमसे निकाह, मेरे साथ हो रहा है तुम्हारा निकाह। आज की रात है तुम्हारे पास, निकाह के लिए खुद को तैयार कर लो, वरना मैं तुम्हारे साथ बिना निकाह के भी रह सकता हूँ। और फरियाल का तो जैसे बात सुनकर रंग ही उड़ गया हो। फरियाल ने सोचा अब इसे यहाँ से भागना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस गुंडे से निकाह नहीं कर सकती। फिर फरियाल ने अपने कमरे में टहलना शुरू कर दिया। रात जैसी जैसी गुजर रही थी, फरियाल मंसूबे बना रही थी और जैसे ही गहरी रात हुई, फरियाल ने खिड़की से बाहर देखा। रेहान की गैंग के लोग सोए हुए थे। फरियाल ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अपना पूरा जोर लगाकर जंगल की तरफ भागी। अंधेरी रात, वीरान जंगल, फरियाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने घने जंगल में वो किधर जाए और कैसे रास्ता ढूंढे इस जंगल से बाहर निकलने का। तभी फरियाल भागते भागते थक गई और रुक गई। एक जगह रुकने पर फरियाल को एहसास हुआ कि इसका कोई पीछा कर रहा है। फरियाल ने अपने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। फरियाल और थोड़ा आगे भागी और जल्दी से छिप गई, क्योंकि इसको पूरा अंदाजा हो गया था कि इसके पीछे शायद रेहान है। रेहान को पता चल गया इसके भागने का, और हुआ भी ऐसे ही। रेहान इसे भूखे शेर की तरह ढूंढ रहा था। वो छुपी हुई थी। रेहान वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फरियाल झाड़ियों से बाहर निकली, तब इसे रेहान ने पकड़ लिया। फरियाल के मुंह से डर के मारे जोरदार चीख निकली। फरियाल को पेड़ से टिका कर इसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और इसके बेहद करीब आकर दांत पिसकर कहने लगा, जुर्रत कैसे की तुमने भागने की? क्या लगता है तुम्हें तुम यहाँ से इतने आसानी से भाग सकोगी? तुम मेरी कैद में हो, मेरी निगरानी में हो। मेरे जंगल से निकलना इतना आसान नहीं है। डर के मारे फरियाल के पसीने छूट गए। फरियाल कांपने लगी। फरियाल हमेशा सर पर दुपट्टा ओढ़े रहती थी, लेकिन आज इसका दुपट्टा एक साइड कंधे पर झूल रहा था। पसीने से सारा बदन भीग गया था। बालों की कुछ लटें चेहरे पर चिपक गई थी, जो फरियाल के वजूद को और ज्यादा दिलकश बना रही थी। रेहान को इसके वजूद से कशिश पैदा हुई। रेहान ने इसकी आंखों में देखा और फिर इसके चेहरे को देखा और देखता ही रहा। रेहान को खुद को देखता पाकर इसने घबराई सी आवाज में बमुश्किल कहा, छोड़ो मुझे, मेरे हाथ छोड़ो। और वो खुद को रेहान की गिरफ्त से छुड़ाने लगी। तब जाकर रेहान ने इसे छोड़ा और इसके सामने से हट गया और फरियाल का हाथ पकड़ के इसको अपने ठिकाने पर लेकर आया। अल्लाह हाफिज।